आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की सामाजिक विज्ञान यानी कि SST की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नंबर है 16, तारीख है 20 नवंबर। हमारा विषय है ग्राम सभा। आपको याद है पिछली बार भी हम इसी विषय पर काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं और उसी विषय को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम दोबारा से कुछ वही बातें करेंगे जो हमने पिछली बार भी की थी। ग्राम सभा के लिए एक चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं पंचायत बैठी हुई है और बाकी गांव के सभी सदस्य जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, ग्राम सभा के सदस्य मौजूद हैं। और आपको याद होगा हमने बात की थी कि 18 साल से ऊपर की आयु के वो सभी व्यक्ति जिनका उस क्षेत्र की वोटिंग लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में नाम होता है, वो सभी ग्राम सभा सदस्य के सदस्य होते हैं। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ वही बातें लिखी गई हैं। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। ये एक गांव भी हो सकता है और ये कुछ गांव भी हो सकते हैं। कुछ राज्यों में प्रत्येक गांव के लिए एक गांव की बैठक आयोजित की जाती है। कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो, जिसे वोट देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। अब अगर हम इस बात को ध्यान से देखें तो इसमें और एक नई बात जो बताई है वो ये कि एक गांव भी हो सकता है, एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। ये बात हमने पिछली वर्कशीट में की थी, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर हर एक गांव के लिए एक गांव की बैठक आयोजित की जाती है। मतलब हर एक गांव अपनी अपनी बैठक आयोजित करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हमने ये बात वैसे पिछली बार भी की थी पर बहुत कम इस पर हमने चर्चा की थी, लेकिन आज हम इस पर कुछ ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि ग्राम सभा की जरूरत क्यों होती है। तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उसकी भूमिका और जिम्मेदारी दोनों का बराबर एहसास करवाती रहती हैं और साथ में ग्राम सभा एक ऐसा स्थान है जहां पर पंचायत के कामों के लिए योजना बनाई जाती है या सभी लोग बताते हैं कि हमें इन इन चीजों की जरूरत है और ये काम वहां पर होने चाहिए। इसके साथ में जो ग्राम सभा है यानी कि गांव के सारे जो लोग हैं वो पंचायत को गलत काम करने से भी रोकते हैं, जैसे धन का दुरुपयोग ना हो सके। मतलब विकास कार्य के लिए जो ग्राम पंचायत के पास पैसा आता है, धन आता है, वो उसका गलत इस्तेमाल ना कर सके और वो अपने धन और ताकत के दम पर कुछ लोगों का पक्ष ना लें, वो सबके हित में काम करें, जो भी काम करें। यह चुने हुए प्रतिनिधि पर नजर रखने, इसका मतलब जो पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, हमने बात की थी ना प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है और फिर सब लोग मिलकर एक सरपंच भी चुनते हैं। तो ये चुने हुए प्रतिनिधि हो गए क्योंकि इन्हें चुना गया है। तो ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर भी रखती है और उन्हें जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 2-3 चीजें जानी कि ग्राम सभा के क्या क्या कार्य हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को उसकी जिम्मेदारी और भूमिका को याद दिलाती है, जो व्यक्ति चुने गए हैं उन पर नजर रखती है और उन्हें जिम्मेदारी के साथ उनके काम को करने के लिए प्रेरित या उत्साहित करती है। और तीसरी चीज, ग्राम पंचायत के सामने ग्राम सभा ये बताती है कि कौन कौन सी योजनाओं को यहाँ पर पूरा किया जाना चाहिए या कौन सा विकास कार्य होना चाहिए या क्या योजना हम बना सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, ग्राम सभा जो है पंचायत को गलत काम करने से रोकती है, जैसे धन का गलत इस्तेमाल ना हो और वो अपनी ताकत से कुछ लोगों का पक्ष ना ले, सबके हित में काम करें। इस तरीके से हमने ये 3-4 चीजें यहाँ पर अभी समझी। अब और कुछ बातें पढ़ लेते हैं। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियों जैसी समितियां बनाती हैं। तो अब यहाँ पर ये बात बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखी है कि कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में एक जैसी परिस्थितियां या एक जैसे नियम नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह से काम होता है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे ग्राम सभाएं निर्माण और विकास समितियां
बनाती हैं, मतलब ग्राम सभा मिलकर ये समिति बनाती हैं और फिर ये समितियां जो हैं वही ग्राम सभा के कुछ सदस्य और ग्राम पंचायत के कुछ सदस्य शामिल होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ग्राम सभा मिलकर बनाती है, मतलब ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोग और जो पंचायत है उसमें से कुछ लोग मिलकर एक कमेटी बना लेते हैं और कमेटी को ही हिंदी में समिति बोलते हैं और उसके बाद वो कुछ विशेष कार्यों को करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा। ग्राम सभा क्या है? तो ग्राम सभा उन सभी व्यवस्थाओं की बैठक है जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आए क्षेत्र में रहते हैं। यह केवल एक गांव या कुछ गांव हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें एक शब्द को ठीक करना होगा, ये वयस्कों हैं, व्यवस्थाओं नहीं है, आप इसे ठीक कर लीजिए। यहाँ पर आएगा वयस्क, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ से आप देखकर इसे ठीक करके लिख लीजिए। वयस्कों, वयस्कों का मतलब होता है 18 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, उसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पे वयस्कों शब्द को ठीक करके लिख लीजिए। उसके बाद ग्राम सभा का सदस्य कौन हो सकता है? हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है, जिसे वोट देने का अधिकार है, उसी क्षेत्र में वोट देने का अधिकार है, ये खास बात है। ग्राम सभा की भूमिका अभी मैंने आपको 4 कार्य बताए थे और उसमें से कुछ मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप चाहें तो इसे बिंदु के अंतर्गत लिख सकते हैं, मतलब नंबर 1 नंबर 2 कर भी लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन वीडियो से आपको आपका टॉपिक क्लियर होता है, आपको आपका पाठ आसानी से समझ में आता है, इनसे आपको लाभ होता है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ये चैनल चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो ये तभी संभव है जब आप इसे सब्सक्राइब कर दें। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर सब्सक्राइब लिखा है, क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही सब्सक्राइब्ड हो जाएगा चैनल और कलर उसका हो जाएगा चेंज। इस तरीके से फिर हम और ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं फिर दोबारा से नई वीडियोस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।